वेलकम टू द पार्ट 26 ऑफ और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। पार्ट नंबर 26 में हमें इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस को डिस्कस करना है। सपोज अभी तक जैसे हम फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, तो हम फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, एक बार बना लिया फिर हम उसको बाद में यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसी टाइम फंक्शन को यूज करें जिस टाइम हम फंक्शन को बनाए। पुराने ट्यूटोरियल में जो पढ़ा था वो पढ़ा था एनोनिमस फंक्शन। तो मैं एक एनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन जिसका कोई नाम ही नहीं है, ये एनोनिमस फंक्शन है। और इसको यहां पे मैं लिखता हूं console.log हेलो फ्रॉम फंक्शन। कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा कोई भी एक टेक्स्ट हेलो फ्रॉम फंक्शन लिखा मैंने। और यहां पे मैं अलर्ट भी देता हूं, अलर्ट में मैं अंदर से लिखता हूं हेलो। तो ये एक एनोनिमस फंक्शन है, इसको मैं कॉल नहीं कर सकता हूं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कॉल नहीं कर सकते इसको, बट ये क्या देगा, ये एक एरर देगा मुझे, क्योंकि हमने यहाँ पे विदाउट कोई नाम के बगैर कोई फंक्शन को बनाया। तो एनोनिमस फंक्शन का कोई तरीका होता है, इसको कैसे यूज करना है। इसमें हमने अभी फंक्शन को बनाया लेकिन इसको हमने कॉल नहीं किया, और जो हमने ये फंक्शन बनाई ये हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाई। तो एनोनिमस फंक्शन को कैसे यूज करना है वो अभी हमने इसको यूज नहीं किया, बट ये एक फिलहाल तो ये एक एरर देगा क्योंकि हमने इसको प्रॉपरली यूज नहीं किया। मैं वो भी देखूंगा कि कैसे यूज करते हैं। फिलहाल हम इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एरर देख सकते हैं आप, तो ये एरर आ गया यहाँ पे क्योंकि हमने इसको प्रॉपरली यूज नहीं किया। तो यूज कैसे करते हैं हम एक तरीका ये था कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको असाइन कर लेते हैं, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, कोई भी वेरिएबल का नाम लिखता हूँ मैं, लेट सपोज मैं लिखता हूँ गेट फंक्शन या गेट टेक्स्ट, कुछ यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का नाम रख दिया गेट फंक्शन। तो मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव कर दिया। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस गेट फंक्शन को नीचे कॉल कर देता हूँ यहाँ पे। तो गेट फंक्शन को मैंने जब कॉल किया तो ये अब काम करेगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास अलर्ट बॉक्स भी, और यहाँ पे आ गया हेलो फ्रॉम फंक्शन भी आ गया। तो ये था हम कैसे इसको यूज करते हैं, किसको, एनोनिमस फंक्शन को, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बनाई। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वेरिएबल में स्टोर ना करूँ, मैं इसको इमीडिएटली यूज करूँ, स्टोर करने के बगैर ही मैं इसको यूज करूँ। तो कैसे करेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो इसका एक तरीका है कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिखूँ आगे और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करूँ और यहाँ पे फिर से पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करूं और यहाँ पे टर्मिनेटर डालूं। तो ये मैंने जो फंक्शन किया, मैंने इसको, ये दूसरा तरीका है कि हम एनोनिमस फंक्शन को यूज करते हैं, बट इसी तरीके को हम कहते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन, क्योंकि हम इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करते, हम जहां पे इसको बना रहे हैं वहीं पर इसको इन्वोक भी करते हैं इस फंक्शन को। तो अगर मैं अभी इसको सेव करके देख लेता हूँ आउटपुट इसका, तो यहाँ पे भी ठीक से चलेगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस का। हम इसको यूज क्यों करेंगे, अब हम क्यों इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज है कि हम मेमोरी जो है, कंप्यूटर की मेमोरी जो है, वो रैम जो है, जब हम कोई भी प्रोग्राम बना लेते हैं तो अभी तो आपके लिए मैटर नहीं करेगा कि आप अपनी मेमोरी को बचा के कोई प्रोग्राम लिखोगे, लेकिन आगे जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसकी परफॉर्मेंस जो होती है सॉफ्टवेयर की या उस वेबसाइट की परफॉर्मेंस होती है, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस जो है उस चीज से भी इफेक्ट करती है कि आपका वो रैम कितना पकड़ लेता है, आपको इसकी रैम कितनी वेस्ट होती है उसमें। तो उस चीज पे भी कितनी रैम आपकी वेस्ट होती है और कितनी रैम आपकी ऑक्यूपाई होती है। आपका प्रोग्राम अगर कम से कम रैम ऑक्यूपाई करके चलेगा तो वो एफिशिएंटली चलेगा। अगर वो ज़्यादा रैम यूटिलाइज करता है तो उसमें हैंग होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वो स्लो चलता है फिर वो प्रोजेक्ट, तो आगे वो मैटर करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस की वजह से हम वही स्पेस को, रैम को बचाते हैं। तो कैसे बचाते हैं हम रैम को कैसे बचाते हैं, तो हम यहाँ पे ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल पे आते हैं। फिर से ग्लोबल वेरिएबल हम क्या करते हैं, हम ग्लोबल वेरिएबल ऊपर बना के रखते हैं वेरिएबल, और थ्रू आउट द प्रोग्राम वो ग्लोबल वेरिएबल अपनी जगह पकड़ लेता है रैम में, वो मेमोरी कुछ ऑक्यूपाई करके रखता है। तो हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम मेमोरी को बचाना चाहते हैं। जो चीज़ हमें ग्लोबल वेरिएबल में जो काम हमें उसमें करना है, हम उसके लिए यही फंक्शन इन्वोक करेंगे उसको। जब हम जहां पे हमें जरूरत पड़ेगा वहीं पर हम इन्वोक करेंगे फंक्शन को, हम ग्लोबली उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे बता देते कैसे। सपोज मैं यहाँ पे अंदर से आता हूँ इधर, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट मैसेज इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हेलो, और मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल लॉग, और यहाँ पे लिखते हैं उसी वेरिएबल को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट, और इसी मैसेज को यहाँ पे अलर्ट करते। तो हमने मैसेज
नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने हेलो डाल दिया और उसको मैं console.log भी कर रहा हूँ और अलर्ट भी कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर से, इसके बदले में क्या कर सकता था, जो मैंने यहाँ पे ये हेलो बना लिया, मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिख सकता था एज ए ग्लोबल वेरिएबल। तो इसको ये मेरा ये जो है ये थ्रू आउट द प्रोग्राम एक स्पेस मैसेज नाम का एक स्पेस जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम ऑक्यूपाई कर लेता और वो हेलो जो है वो मैसेज में थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता। तो हमने क्या किया, हमने इसके बदले इसको ग्लोबल लिखने से के बदले हमने इसको लोकली यहाँ पे यूज़ किया। तो हमने इस तरीके से रैम को कम यूटिलाइज किया, क्योंकि जहाँ पे ये फंक्शन चलेगी उतनी ही देर के लिए हेलो काम करेगा, ये मैसेज वेरिएबल काम करेगा और फिर ये फ्री कर देगा मेमोरी को। और एक एडवांटेज है इसका कि हम सपोज मैंने यहाँ पे मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया, मैं किसी और जगह मैं यहाँ पे दूसरा मैसेज नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं हाई लिखता हूँ। पहले में मैंने हाई लिखा और दूसरे में मैंने हेलो लिखा। तो ये मैसेज जो है ये अभी ग्लोबल है, या हम ग्लोबल के बगैर भी बना सकते, लेकिन ये अंदर से लोकल बन गया। ये मैसेज जो है ये अलग काम करेगा, ये मैसेज अलग वेरिएबल है और इसमें हेलो है, और ये मैसेज अलग वेरिएबल है जिसमें हाई है। ठीक है, तो ये जो है ये इमीडिएटली इन्वोक हो गया है और ये इसी के साथ जहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म हो रही है ये इसी के साथ मेमोरी को फ्री कर देगा। तो हमने दो चीज़ें की, एक तो हमने एक ही वेरिएबल के दो काम ले लिए, एक तो वो किया हमने और हमने मेमोरी भी बचा लिया, बजाय इसके कि हम ये मैसेज जो है अलग से ऊपर से एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते, हमने इसको क्या किया, इमीडिएटली इन्वोक कर दिया। फंक्शन जहाँ पे चलाई वहीं पर हमने इसको चलाया और फंक्शन खत्म होते ही ये मैसेज वेरिएबल जो है ये फ्री कर देगा मेमोरी को। और एक यूज़ मैं बताता हूँ इसका कि हम क्यों इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ इसका मेन यूज़, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ जो है वो मैं अब बताने वाला हूँ। सपोज हम एक यहाँ पे एक फंक्शन ही बना लेते हैं और इस फंक्शन को सपोज मैं यहाँ पे इस फाइल में लिखना चाहता हूँ लेट मैसेज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम फ्रॉम माई पेज लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा एक मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिखा वेलकम फ्रॉम माई पेज। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन भी बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम देता हूँ सपोज गेट डेटा नाम का मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं मैसेज नाम के इसको मैसेज वेरिएबल को यूज़ करता हूँ और उसको मैं क्या कर रहा हूँ console.log मैसेज, जो मैसेज में ऊपर लिखा है मैंने वही अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और साथ में अगर आप चाहोगे तो अलर्ट दे सकते हो, अलर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अब इसको क्या करूँगा, नीचे कॉल करूँगा किस फंक्शन को, गेट डेटा को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ये नॉर्मल सी फंक्शन बनाई मैंने अपने इस जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में। अब देखो आप jQuery का भी यूज़ करते हो, jQuery आप डाउनलोड करते हो, कुछ लाइब्रेरीज आप डाउनलोड करते हो जावास्क्रिप्ट में। वो बेसिकली क्या होता है, वो थर्ड पार्टी कोड होता है, मतलब आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप रेडीमेड कोड जो है वेबसाइट से उठाते हो और यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम में। सपोज आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आप अपने प्रोजेक्ट में सपोज चैट लाना चाहते हो, चैट ऑप्शन जो होता है राइट साइड में जहाँ पे वो चैट करते हैं, तो आप उस चैट की कोडिंग नहीं लिखते हो, बल्कि उस चैट की जो पीछे से कोड लिखा होता है उसको आप ऑनलाइन रेडीमेड डाउनलोड करते हो कम्युनिटी से, जहाँ पे शेयर करते हैं अपना कोड। जैसे प्रोग्रामर बहुत सारे होते हैं और वो अपना कोड गिटहब पे वगैरह और बाकी साइट्स जो है वहाँ पे शेयर करते हैं उसका कोड। आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसका सिर्फ यूज़ करते हो उस API को, तो आप उसको इंटीग्रेट करते हो अपने प्रोग्राम में। उससे क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैसेज, तो आप जब वो थर्ड पार्टी कोड यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, सपोज गलती से वहां पे भी मैसेज नाम का कोई वेरिएबल है, तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। आपका वहां पे भी मैसेज है और यहाँ पे भी मैसेज है, तो ये बोलेगा आपको कि एक ही वेरिएबल का दो बार यूज हुआ है। सपोज मैं कोई थर्ड पार्टी कोड डाउनलोड कर रहा हूँ, सपोज मैं बनाऊंगा, पहले एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पे नई, यहाँ पे मैं एक फाइल नई क्रिएट कर रहा हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ जावास्क्रिप्ट का ही है यहाँ पे, और मैं इसको, ये थर्ड पार्टी कोड है और सपोज ये मैं चैट के लिए लाऊंगा, तो मैं इसका chat.js रखता हूँ इसका नाम। तो यहाँ पे मैंने JS फाइल बनाई जिसका मैंने चैट नाम रखा, और index.html में मैं पहले इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्क्रिप्ट में लिखता हूँ पहले।
इसका सोर्स देता हूं मैं chat.js। chat.js को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो chat.js को देखते हैं कि ये सच में इंक्लूड हो गई, तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट देता हूँ टेस्ट के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये chat.js में ये ब्लैंक जो अलर्ट है वो आ गया। दैट मीन्स ये हमारे कोड के साथ आ गया। अब ये chat.js क्या है? ये chat.js है वो कोड जो हमने सपोज ऑनलाइन डाउनलोड किया तो मैंने नहीं है ऑनलाइन डाउनलोड, बट वो भी ऐसे ही होता है ना, वो ऑनलाइन जो कोड है मैं उसको कॉपी करता और पेस्ट यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, मैं अब ऑनलाइन डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं अब यहाँ पे सपोज छोटा सा कुछ कोड लिखता हूँ और मैं देखता हूँ, और मैं अपना जो है जो मुझे अब मैं यहाँ पे वो डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट नहीं करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। अब मैं छोटी सी यहाँ पे मैसेज देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ इसका इफेक्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज लिखता हूँ, मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, वही वेरिएबल मैं यहाँ पे भी बनाता हूँ जो मैंने उसमें बनाया था मैसेज इज इक्वल टू हेलो फ्रॉम इंस्टेंट चैट। हेलो फ्रॉम इंस्टेंट चैट लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं गेट मैसेज। यहाँ पे इसका कोड लिख लेते हैं अंदर console.log मैसेज, और इस गेट मैसेज को मैं कॉल कर लेता हूँ। गेट मैसेज को मैंने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये अब वो वाला कोड है जो कंसिडर करना है कि आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया। मैंने ऑनलाइन ये कॉपी कम्युनिटी से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये है क्या, तो वो बाद में देखते, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक वेरिएबल है मैसेज नाम का जिसमें ये मैसेज है और वो शो हो रही है बस। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं, हम index.html में इसको भी यूज कर रहे हैं और script.js तो ऑलरेडी यूज हो ही रहा है। तो यहाँ पे देखो आप मैसेज नाम का वेरिएबल है, इसमें chat.js में भी मैसेज नाम का वेरिएबल है, chat.js में भी मैसेज नाम का वेरिएबल है और स्क्रिप्ट्स में भी मैसेज नाम का वेरिएबल है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आ गया। तो चला वेलकम फ्रॉम होम पेज, और यहाँ पे क्या एरर आ गया कि मैसेज नाम का जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। तो ये एरर आ गया इसलिए क्योंकि आपने जो कोड डाउनलोड किया chat.js उसमें मैसेज नाम का वेरिएबल गलती से है, जबकि आपने मैसेज नाम का वेरिएबल यहाँ पे भी यूज किया है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते, अब आप एक एक करके नहीं कर सकते हो, आपके हजारों लाइन्स का कोड अगर होगा तो एक एक करके आप नहीं कर सकते हो हर कोई किसी वेरिएबल को चेक। तो ये chat.js जो है ये हजारों लाइन्स का कोड है, आप कहाँ एक एक लाइन कहाँ कंपाइल कर सकते हो आप। तो हम करते क्या है, हम इसको जो script.js जो हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स बनाए, तो हम उस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, हम इसको एक एनोनिमस फंक्शन में डालते हैं और उसको इमीडिएटली इन्वोक करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे फंक्शन, और ये एनोनिमसली यहाँ पे चलाते हैं, और ये कोड जो है इसको यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। साथ में क्या करते हैं, हम इसको फंक्शन को ऊपर से ही एक पैरेंथेसिस में डालते हैं यहाँ तक, क्योंकि हम इसको इमीडिएटली अब इन्वोक करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं ऐसे। तो अब ये जो है ये कोड, ये वेरिएबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थर्ड पार्टी में अगर सेम वेरिएबल है, कितनी जगह पर चेंज करते हैं, हम तो हजारों लाइन्स चेक नहीं कर सकते थे, तो हम उसके बदले में क्या कर लेते हैं, हम इसी को एनोनिमसली चला रहे हैं और इसको इमीडिएटली इन्वोक कर रहे हैं, और कोई भी वेरिएबल हो अब जो इसके साथ मैच कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अब ये रन हो रहा है, दोनों फाइल्स का कोड रन हो रहा है, वेलकम फ्रॉम माय पेज एंड हेलो फ्रॉम इंस्टेंट चैट। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।